नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गुलाम अली की एक बहुत फेमस गजल है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि पीने की भी एक जगह होती है। 14 फरवरी शायद एक ऐसी तारीख जो देश पुलवामा हमले के लिए भी याद रखता है, और 14 तारीख को कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन इस बार 14 फरवरी को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का चुनाव था। चुनाव के बाद जो कुछ हुआ वो वाकई एक शर्मनाक घटना कही जा सकती है। देश के चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा पीने के बाद इस तरीके से अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे जैसे मानो ये भ्रष्टाचार की वो आखिरी रात है जिसके बाद रामराज्य वाकई आ जाएगा। मना करने के बावजूद जो बंदा वहां पे पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहा था, जो ट्रैफिक को किनारे कर रहा था, उसके ऊपर भी फेंका गया। बेचारा लड़ते लड़ते बचा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा बात करते हुए, जरा एक बार आप आगे की खबर में सुनिएगा। हाँ, अरे भैया फोन कहा था समझ में नहीं आ रहा है, जब उतर जाएगी तब बात करिएगा, ठीक है? मैं बता तो रहा हूँ, अब पता नहीं कब उतरेगी कब चलेगी। हाँ तो क्या करना है बताइए। यही कर रहा हूँ हाँ। कि मैं कितना चुन रहा था कितना नहीं चुन रहा था, वो वीडियो से साफ पता चल रहा है। मैं चुन नहीं हूँ। हाँ पी रहा हूँ, ये सच बात है, लेकिन चुन रहा तो नहीं हूँ, ये भी साफ दिख रहा है। ठीक है। पीना अलाउ है क्या प्रेस क्लब पे? प्रेस क्लब है कि वो जो आपका बियर बार क्लब है? सुनिए, हाँ सुनाइए। खुशियों के माहौल में अगर खुशी का माहौल हो, खुशी के माहौल में कोई पत्रकार जिसके ऊपर जो है, जिसको देश का जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको ये इजाजत नहीं मिल जाती है कि खुलेआम वो रोड पे जो है शराब पीना शुरू कर देगा। कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, कुछ भी कर सकता है ना? हाँ ठीक है, हम आपकी बात इसको भी जो है अपने खबर में कल चला देंगे, ठीक है? हाँ। रखिए। अब इसके बाद फोन मत करिएगा। नहीं, किस खबर से बिलोंग करते हैं आप? होते कौन है पूछने वाले हो? क्या है? आप होते कौन है पूछने वाले? आप हमारे खिलाफ खबर चला रहे हैं, हम पूछ भी सकते हैं। नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि पत्रकार कुछ भी कर सकता है तो उसका क्या, पत्रकार इसका मतलब खुशी में किसी को गोली मार देगा? पत्रकार जो है बीच सड़क पे कपड़ा फाड़ के नाचने लगेगा? कुछ भी कर सकता है भाई। कुछ भी कर सकता है मतलब किसी को गोली भी मार देगा? हाँ, किसी को गोली भी मार देगा खुशी में, हर फायरिंग करने लगेगा तो? कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है भैया, आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद फोन मत करिएगा, ठीक है? रखिए। क्यों नहीं करेंगे? ये महानुभाव जब थे तब तक हम इनको जानते भी नहीं थे। एक छोटी सी खबर चली, फिर इनका फोन आया, पता चला कि इन महानुभाव का नाम सिकंदर यादव है और इनका ये कहना है कि पत्रकार कुछ भी कर सकता है। आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, हमने जब इनसे ये पूछा कि क्या पत्रकार किसी को गोली भी मार सकता है हर्ष फायरिंग करते के दौरान, तो इनका ये कहना था कि भाई पत्रकार कुछ भी कर सकता है। चूंकि जनाब ये कल जो ये आपका ऑडियो है ये लगभग दोपहर के 12 बजे का है, 12 बजे, दिन रविवार का है, 15 फरवरी 2025 की 12 बजे के आसपास भी ये इंसान इतने अच्छी कंडीशन में था कि इसकी जुबान जो है लड़खड़ा रही थी। मजेदार बात यह है कि हमने फोन काटा और फोन काटने के बाद फिर इस व्यक्ति ने लगातार हमें फोन पे फोन किए और कल से लेकर अभी तक 32 कॉलें इस बंदे की आ चुकी हैं। मजेदार बात यह है कि इस व्यक्ति ने एक चीज और कही, और वो सबसे बड़ी बात यह है, और ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के ऊपर। जो व्यक्ति जिस दावे के साथ जो कह रहा है वो हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा है ये आप जरा आगे की खबर में सुनिएगा। अरे भैया, व्यक्तिगत जीवन तब होता है जब हम आपके बेडरूम में घुसे होते हैं और वहां पे आप बैठ के बियर पी रहे होते, तब हम खबर चलाए होते, तब हम मानते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। खुलेआम आप शहर बीच सड़क पे गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित संस्थान पे आप बैठ के बियर पी रहे हैं। हम मना कर रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर अबीर मत डालिए, हमको इन्फेक्शन होता है, मेरी आंख में गया, मेरी आंख में जलन हो रही है। पुलिस वाला जो भीड़ हटा रहा था उसके ऊपर आपने फेंका, वो बेचारा लड़ते लड़ते बचा, उससे आप पूछिएगा कि आप किस कंडीशन में थे। और आप हमसे कह रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन को जो है हम सार्वजनिक कर रहे हैं। उतनी कुव्वत होनी चाहिए ना। अरे मतलब, अच्छा मतलब प्रेस क्लब पे खड़े होकर बियर पीने होने के लिए कुव्वत होनी चाहिए? और क्या, या तुम्हारे साथ गलत हुआ तो वही तुम विरोध किए होते। अरे भैया, विरोध कर तो रहे थे, आप सुन कहाँ रहे थे? मतलब कुव्वत होनी चाहिए प्रेस क्लब पे खड़े होकर बियर पीने के लिए? हाँ, मतलब इतनी कुव्वत है आप में? कुव्वत अभी दिखे कहाँ आपको? अच्छा।
ऐसी तमाम ऑडियो इस व्यक्ति की हमारे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द भी हैं जो हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं। पत्रकार की जिम्मेदारी ये होती है कि समाज में फैली गंदगी को वो जिम्मेदारों के सामने लाए और उस चीज को दूर करे। लेकिन अगर पत्रकार ही अपनी मर्यादा भूलकर इस तरीके का काम करेंगे तो वाकई समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग लग चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है वो भले ही साफ सुथरे कार्यकारिणी का और एक कार्यकाल का हवाला देकर आई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिकंदर यादव को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब अपने अंदर आने से मना कर पाएगा, या फिर जिस दावे के साथ आपके सिकंदर यादव का यह दावा है कि वहां पर खड़े होकर पीने के लिए हिम्मत चाहिए, ये हिम्मत देने वाले शख्स कौन है? क्या वो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं या बाहर हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुलेआम इस तरीके की बात कर रहा है, इतने बड़े दावे कर रहा है, अगर इस व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो वाकई गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी सवालों के घेरे में आएगी। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि कुछ लोगों के हमारे पास फोन आए और उल्टा हम पे मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही थी। और यकीन मानिए हमने लगभग सारी धाराएं पढ़ ली, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आया कि सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति दारू पी रहा हो और उसकी खबर चलाने पर किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है। हमने जिम्मेदारों के भी बयान लिए हैं और जिम्मेदारों ने यह कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति दारू नहीं पी सकता है। इस खबर में आगे और भी अगर कोई अपडेट हमारे पास आती है तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।